सुप्रीम कोर्ट के अंदर वक्फ बिल के ऊपर आज दूसरे दिन की सुनवाई समाप्त हो गई। 4 बजे तक आज ये सुनवाई चली और आज की सुनवाई में क्या हुआ, कल की सुनवाई में क्या हुआ आपको हमने बता चुके हैं। कल की सुनवाई में कपिल सिब्बल 3 घंटा तक अपनी दलीलें दिए, अपनी बात रखे, बीच बीच में सरकारी वकील उन्हें टोकते रहे। ये तमाम चीजें कल हुई। कल के बाद मामला आज को आया 21 मई को, और आज 21 मई को आज भी 4 बजे तक जो है बेंच चली, 4 बजे तक कोर्ट चला। और आज जो है सरकारी वकील जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो तमाम सरकारी पक्ष जो है वो सीजीआई के समक्ष रखे। देखिए सीजीआई ने क्या कहा कल वो भी बताएंगे, आज क्या हुआ वो भी बताएंगे, और आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या कहा वो बताएंगे। उससे पहले मुख्य क्या है, मुख्य है सीजीआई की टिप्पणी। और सीजीआई अपनी टिप्पणी से जो ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं उस ग्रीन सिग्नल पे आज चर्चा करेंगे। देखिए सवाल उठता है कि सीजीआई ने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की है। वो टिप्पणी ये की है कि कुछ ठोस सबूत चीजें लेके आइए, कोई ठोस तर्क लेकर के आइए, तभी हम हस्तक्षेप करेंगे। मामला अभी कुछ नहीं, हस्तक्षेप भी अभी नहीं कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सीजीआई गवाही, कह रहे हैं कुछ ठोस लेकर के आइए, कोई ठोस दलील दीजिए, तब जाके हम हस्तक्षेप करेंगे। तो मेरा सवाल यहां ये उत्पन्न होता है कि अगर कुछ ठोस नहीं था, कोई ठोस दलील नहीं थी, कोई ठोस मामला इस बिल के अंदर नहीं था, तो फिर ये सीजीआई जो पूर्व में रहे हैं संजीव खन्ना, वो 3 प्रावधानों पे रोक क्यों लगाए? तो कुछ ना कुछ तो मामला है, दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। तभी सीजीआई खन्ना ने तमाम सवाल उठाए, जिसके अंदर रहा कि आप जो है गैर मुस्लिमों को क्यों रख रहे हैं, कि आप हिंदू वो बोर्ड के अंदर जो है वो हिंदू जो तमाम एनरोचमेंट एक्ट है उसके अंदर मुस्लिम को रखेंगे, ये सवाल सीजीआई खन्ना ने उठाया। तो खन्ना जो तमाम तीनों चीजों को जो है प्रतिबंध फिलहाल लगाया, कुछ प्रावधानों पे रोक लगा हुआ है, कानून लागू है देश में वक्फ बिल का, लेकिन कुछ प्रावधान पे रोक लगा हुआ है। लेकिन सीजीआई जो अभी कह रहे हैं गवाही, क्या कह रहे हैं सीजीआई गवाही का हमको हम कोट करना चाहेंगे। देखिए, संसद द्वारा पारित कानून में संवैधानिकता की धारणा होती है और कोई कानून संवैधानिक नहीं है इसका जब तक कोई ठोस मामला सामने नहीं आता, अदालतें इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। लेकिन खन्ना ने हस्तक्षेप किया था। अब जब खन्ना ने हस्तक्षेप किया था, और खन्ना के साथ तो बी आर गवई भी उस वक्त बैठे हुए थे, तो जब खन्ना ने हस्तक्षेप किया इसका मतलब कि कहीं ना कहीं मामला ठोस था ही। ये जो कह रहे हैं कि जब तक कोई ठोस मामला सामने नहीं आता, तो अगर ठोस मामला नहीं था तो सीजीआई खन्ना ने क्यों हस्तक्षेप किया? ये सवाल मेरी तरफ से है और दर्शकों के विवेक पे भी है, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या ये मेरा सवाल सही है या गलत है। अब देखिए दूसरा क्या टिप्पणियां सीजीआई की तरफ से आज हुई। देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं आपको वो नहीं दिखाऊंगा कि नहीं नहीं यहाँ पे वक्फ बोर्ड की जीत हो रही है, कपिल सिब्बल ने झंडे गाड़ दिया, अभिषेक मनु सिंघवी ने झंडे गाड़ दिया, ये हो गया, वो सब चीज यहाँ नहीं दिखेगा। जो सत्य है वो सत्य यही है कि ग्रीन सिग्नल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार को मिलता हुआ दिख रहा है। दूसरा बयान सुनिए आप। ऐसा नहीं है, कोर्ट कह रहा है, ऐसा नहीं है कि सरकारी नियंत्रण में जाने से उपासना का अधिकार प्रभावित होगा। खजुराहो फिलहाल संरक्षित स्मारक है, इसके बाद भी वहां के मंदिर में आम लोग जाकर पूजा करते हैं। मतलब अगर सरकार ले लेती है, एग्जाम्पल से समझाते, कोर्ट ने नहीं कहा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मस्जिद सरकार ले लेती है, उसके एएसआई के अंदर मामला आ जाता है, वक्त मामला निकल जाता है, तो पूजा का अधिकार तो खत्म नहीं होगा। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। तो ये तमाम चीजें, तो ये दोनों बयान हमने बताया जो इंपॉर्टेंट है। और आज सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता, उन्होंने क्या कहा कि हमने ये बिल ऐसे ही पास नहीं हुआ, हमने इसे संसद में पास किया है और संसद के अंदर हमने जेपीसी में पहले बिल को भेजा और जेपीसी में 95 लाख लोगों से राय ली गई, मशवरा लिया गया और 95 लाख लोगों ने हरी झंडी इस बिल को दिया, तब बिल पास हुआ। इस पर भी मेरा एक सवाल है। तो ये बातें किसने कहा? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीजीआई के समक्ष रखा कि भाई हमने 95 लाख लोगों से ये किया वो किया। तो अब इसमें सवाल ये है कि जो जेपीसी खुद मानता है, हालांकि मुस्लिम पक्ष ये मानते हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कहता है कि 6 करोड़ से ज्यादा ईमेल आईडी जो है वो ईमेल भेजा गया जेपीसी को, जिससे मुसलमानों ने ये कहा कि हम जो है इस बिल को अस्वीकारते हैं, ये बिल हमें नामंजूर है। 6 करोड़ से ज्यादा, हालांकि जेपीसी मानती है कि 1 करोड़ कुछ ही मेल आए हैं, सुझाव आए हैं। अब सुझाव में कितना परसेंटेज क्या होगा आप समझ सकते हैं। तो मुसलमान तो सड़क पे उतरा हुआ, मुसलमान तो विरोध कर रहा है। तो ये किस मुसलमानों की ये बात कर रहे हैं कि यह जो इनके समर्थन में आ रहा है, यहाँ पे ये भी सवाल उत्पन्न होता है। और आज देखिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का मुख्य पॉइंट क्या क्या रहा है,
जरा वो हम कोट करना चाहेंगे, जरा देखिए उन्होंने क्या कहा है। पहला उन्होंने कहा है, ऑफिस ऑफ सज्जा नशीन ए स्पिरिचुअल ऑफिस इज नॉट टच बाय वक्फ एक्ट डजंट डील विद एनी एसेंशियल रिलीजियस एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम। ये बात। दूसरा देखिए, वक्फ बाय यूजर इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, वक्फ इज नॉट ए एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। तो इस्लाम का पार्ट जो है वक्फ को नहीं बता रहे हैं ये, जबकि दुनिया जानती है कि अल्लाह के नाम पे दान करने की परंपरा मुसलमानों के अंदर, इस्लाम के अंदर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नबी के ज़माने से जो है वो चला आ रहा है, और लोग दान करते हैं। और जितने भी मस्जिद और मदरसे और कब्रिस्तान मुसलमानों के चलते हैं, इसी दान के पैसे से चलते हैं। कोई सरकारी फंड तो आता नहीं है, मस्जिद चलाने के लिए कोई सरकारी फंड नहीं आता है, मस्जिद में कोई चढ़ावा का सिस्टम नहीं है जहाँ 2000 करोड़ और 3000 करोड़ का सालाना इनकम आता हो। यहाँ तो ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ की तमाम चीज़ें हैं, उसी के चंद पैसे से काम चलता है। तो ये तमाम चीज। और उन्होंने क्या कहा, फंक्शन ऑफ वक्फ बोर्ड आर प्योरली सेकुलर, नॉट द सेम एज हिंदू इंडोर्समेंट कमिश्नर्स। ये बातें तमाम चीजें हुई। तो ये तमाम टिप्पणियां जो है वो इस वक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीजीआई गवाही के समक्ष रखा, और इस मामले को आज जो है 4 बजे तक सुना गया। और ये फिर कल जो है आगे तारीख जो है कल फिर बेंच 10 साढ़े 10 या साढ़े 11 के करीब लगेगी। और इस बेंच में आप क्योंकि दोनों दलील हो गई, देखिए 3 घंटा का मौका सबको दोनों पक्ष को देना था। 3 घंटा का मौका जो है वो जो मुस्लिम जो वक्फ बोर्ड के पक्ष वाले हैं उनको कल मिला, और आज जो है सरकारी पक्ष को मिला। देखिए सरकार की तरफ से इसमें जो होते हैं, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, एक तो अटॉर्नी जनरल होते हैं जो तमाम जो सरकार का देखते हैं कानूनी रूप का, उसके बाद सोलिसिटर जनरल, एडिशनल सोलिसिटर जनरल और पैनल काउंसिल होता है एक। एडिशनल सोलिसिटर जनरल अभी देश में 7 है सरकार के पास। तो ये तमाम जो है ये सरकारी वकील होते हैं, और ये सरकार की तरफ से लड़ते हैं। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो लड़ रहे हैं, फिर एक बार नाम बता दें, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन, सलमान खुर्शीद और हुजैफा अहमद, ये तमाम जो लोग हैं वो मुस्लिम पक्ष की तरफ से केस को लड़ रहे हैं। तो अब कल जो है, कल की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर कल क्या होने वाला है, कल फैसला किसके पक्ष में आने वाला है। लेकिन हमने जो पॉइंट आपको बताया, देखिए मुस्लिम पक्ष खूब तालियां बजा रहा था जब सीजीआई खन्ना एक पर एक टिप्पणियां जो है कर रहे थे, किस पे सवाल पूछ रहे थे, किससे सख्त सवाल पूछ रहे थे, सरकार से। लेकिन आज वो देखने को नहीं मिला। आज सरकार से उस तरीके के कोई सख्त सवाल नहीं किए गए। आपने देखा सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता से किस तरह से सीजीआई खन्ना सवाल कर रहे थे, लेकिन आज इस तरह का कुछ नहीं। वो इसलिए कह रहे हैं कि एक ग्रीन सिग्नल जो है, राइट विंगर्स में खुशी भी है, राइट विंगर्स जो डाल भी रहे हैं कि ग्रीन सिग्नल मिल गया, ये हुआ वो हुआ। तो सच में है, ग्रीन सिग्नल जो है इस वक्त कोर्ट्स की तरफ से वो मिलता हुआ दिख रहा है। तो अब लेकिन देखना दिलचस्प है कि क्या कुछ फैसला कल आता है, क्योंकि कल हमें लगता है कि तमाम चीजें जो है फैसला जो भी आना हो कल आ जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में मिलता है, बहुत बहुत धन्यवाद।